बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जंग सिफ़ीन, जंग जमल जमातुल आखिर 36 हिजरी से फारिग होकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर शाम के मामले की तरफ तवज्जो की और हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली को हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक खत देकर भेजा, जिसमें उनको यह समझाने की कोशिश की कि उम्मत जिस खिलाफत पर जमा हो चुकी है और उसकी अतात कबूल कर लें और जमात से अलग होकर तफरका न डालें। मगर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मुद्दत तक हज़रत जरीर को हाँ या ना का कोई जवाब न दिया और उन्हें बराबर टालते रहे। फिर अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे से उन्होंने ये फैसला किया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खून उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का जिम्मेदार करार देकर उनसे जंग की जाए। दोनों हजरात को यकीन था कि जंग जमल के बाद अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज पूरी तरह मुत्तहद होकर उनके झंडे तले न लड़ सकेगी और न इराक उस दिलजमई के साथ उनकी हिमायत कर सकेगा जो अहले शाम में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए पाई जाती थी। इस दौरान में जबकि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु टाल मटोल कर रहे थे, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह ने दमिश्क में शाम के बाद लोगों से मुलाकातें करके उनको यकीन दिलाया कि खून उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जिम्मेदारी से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कोई ताल्लुक नहीं है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को उससे तशवीश लाक हुई और उन्होंने एक साहब को इस काम पर मामूर किया कि कुछ गवाह ऐसे तैयार करें जो अहले शाम के सामने ये शहादत दे दें कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ही हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल के जिम्मेदार हैं। चुनांचे वो साहब 5 गवाह तैयार करके ले आए और उन्होंने लोगों के सामने ये शहादत दी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल किया है। उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इराक से और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु शाम से जंग की तैयारियां करके एक दूसरे की तरफ बढ़े और सफ़ीन के मकाम पर जो फरात के मगरबी जानिब अल-रक्का के करीब वाक़िआ फरीक़ैन का आमना सामना हुआ। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर फरात के पानी पर पहले काबिज हो चुका था। उन्होंने लश्कर मुखालिफ को उससे फ़ायदा उठाने की इजाज़त न दी। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज ने लड़कर उनको वहाँ से बेदखल कर दिया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने आदमी को हुक्म दिया कि अपनी ज़रूरत से पानी भरते रहो और बाकी लश्कर मुखालिफ को फ़ायदा उठाने दो। ज़िलहिजा के आगाज़ में बाकायदा जंग शुरू होने से पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अतमाम हुज्जत के लिए एक वफ़्द भेजा, मगर उनको जवाब यह था कि मेरे पास से चले जाओ, मेरे और तुम्हारे दरमियान तलवार के सिवा कुछ नहीं है। कुछ मुद्दत तक जंग जारी रहने के बाद जब मुहर्रम 37 हिजरी के आखिर तक के लिए अल्तवाए जंग का मायदा हो गया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर एक वफ़द हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु की सरकर्दगी में भेजा, जिसने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि सब लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर जमा हो चुके हैं और सिर्फ आप और आपके साथी ही उनसे अलग हैं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, वो कातिलीन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को हमारे हवाले कर दें ताकि हम उन्हें कत्ल कर दें, फिर हम तुम्हारी बात मान लेंगे और अतात कबूल करके जमात के साथ शामिल हो जाएंगे। उसके बाद हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक वफ़्द हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेजा, जिसके सरदार हबीब बिन मुसलमा थे। उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अगर आपका दावा यह है कि आपने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल नहीं किया तो जिन्होंने कत्ल किया है उन्हें हमारे हवाले कर दें, हम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बदले उन्हें कत्ल कर देंगे। फिर आप खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं ताकि मुसलमान आपस के मशवरे से जिस पर इत्तफाक करें उसे खलीफा बना लें। मुहर्रम गुजरने के बाद 37 हिजरी से असल फैसला कुन जंग शुरू हुई और आगाज़ ही में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फ़ौज में ये ऐलान कर दिया कि खबरदार, लड़ाई की इब्तिदा अपनी तरफ से न करना जब तक वो हमला न करें। फिर जब तुम उन्हें शिकस्त दे दो तो किसी भागने वाले को कत्ल न करना, किसी जख्मी पर हाथ न डालना, किसी को बरहना न करना, किसी मकतूल की लाश का मसला न करना, किसी घर में न घुसना, उनके माल को न लूटना और ख्वाह तुम्हें गालियाँ ही क्यों न दें उन पर दस्तराजी न करना। इस जंग के दौरान एक वाक़या ऐसा पेश आया जिसने न से सरी से ये बात खोल दी कि फरीक़ैन में हक पर कौन है और बातिल पर कौन। वो वाक़या ये है कि हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज में शामिल थे, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज से लड़ते हुए शहीद हो गए। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सहाबा में मशहूर व मारूफ था और बहुत से सहाबियों ने उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुना था कि तुमको एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा।
صحیح مسلم، صحیح بخاری۔ مسند احمد بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، طبرانی، بیہقی، مسند احمد، ابو داؤد وغیرہ کتب حدیث میں حضرت ابو سعید خدری، ابو قتادہ انصاری وغیرہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اجمعین اور متعدد دوسرے صحابہ سے اس مضمون کی روایت منقول ہوئی ہیں۔ مگر جب عمار رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی خبر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں پہنچی اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنے والد اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یاد دلایا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کی تعویل کی کہ کیا ہم نے عمار کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو اس نے قتل کیا جو انہیں میدان جنگ میں لایا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ کو میدان جنگ میں لائے گا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ باغی گروہ ان کو قتل کرے گا، اور ظاہر ہے کہ ان کو قتل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ نے کیا تھا، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ نے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دوسرے روز 10 صفر کو سخت مارکہ برپا ہوا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج شکست کے قریب پہنچ گئی۔ اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ اب ہماری فوج نیزوں پر قرآن اٹھا لے اور کہے کہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی مصلحت حضرت عمر نے خود یہ بتائی کہ اس سے علی رضی اللہ عنہ کی لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی، کچھ کہیں گے کہ یہ بات مان لی جائے اور کچھ کہیں گے نہ مانی جائے، ہم مجتمع رہیں گے اور ان کے ہاں تفرقہ برپا ہو جائے گا، اگر وہ مان گئے تو ہمیں مہلت مل جائے گی۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ محض ایک جنگی چال تھی، قرآن کو حکم بنانا سرے سے مقصود ہی نہ تھا۔ اس مشورے کے مطابق لشکر معاویہ رضی اللہ عنہ میں قرآن نیزوں پر اٹھایا گیا اور اس کا وہی نتیجہ ہوا جس کی حضرت عمر بن عاص کو امید تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عراق کے لوگوں کو لاکھ سمجھایا کہ اس چال میں نہ آؤ اور جنگ کو آخری فیصلے تک پہنچ جانے دو، مگر ان میں پھوٹ پڑ کر ہی رہی، اور آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ مجبور ہو گئے کہ جنگ بندی کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے تحکیم کا معاہدہ کر لیں۔ پھر یہی پھوٹ حکم مقرر کرنے کے موقع پر بھی رنگ لائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اپنی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو مقرر کریں، مگر عراق کے لوگوں نے کہا وہ تو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ہم غیر جاندار آدمی چاہتے ہیں۔ آخر ان کے اصرار پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا حکم بنانا پڑا، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان پر مطمئن نہ تھے۔